बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ियाबाद से मैं इकबाल इंजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है, इसके ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उस पर, और इसके साथ जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस पर। जितने भी दफ़ाई तजियाकार हैं, माहिरीन हैं, वो जब बात करते हैं तो इससे ये कहते हैं कि ये जो जंग है, इसका ताल्लुक सिर्फ ईरान इसराइल से नहीं या खलीजी ममालिक से नहीं, बल्कि इसके असरात इर्द गिर्द के तमाम जो ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है या बांग्लादेश, श्रीलंका, इन पे भी इसके असरात पड़ सकते हैं। जबकि इसमें ज़्यादातर जो मुतासर होने वाला जो खदशा है या जो मुल्क हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत का जो खारजा पॉलिसी के हवाले से या मौजूदा जो जंग है, इसमें क्या पॉलिसी है या क्या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो तो आप सुनते भी हैं, सुन भी रहे हैं और जानते भी हैं। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जंज के साथ भी हैं और यानी दूल्हा के साथ भी हैं और दुल्हन के साथ भी हैं। वो ईरान के साथ भी जाहिर करते हैं और जो अमेरिका है उसके साथ भी, क्योंकि इससे पहले का व्लॉग उस पर मैंने बताया था कि हमारे जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो अपना पॉलिसी बयान दिया उसमें यह दिया कि खलीजी ममालिक पे जो ईरान के हमले हैं वो ठीक नहीं हैं, वो उनकी मजम्मत करते हैं। और साथ ये भी कहा कि जो ईरान खलीजी ममालिक में सफारत खानों पे या सफारतकारों पे हमला कर रहा है, इसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन अमेरिका का नाम लेना शायद इनके लिए मुश्किल हो और इसराइल का नाम लेना भी मुश्किल है। ये नहीं कहा कि ईरान अमेरिका का या इसराइल का ऐसा क्या ताल्लुक, क्या मजबूरी है कि वो बगैर किसी वजह के ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए अपने मुफाद के लिए, तेल के लिए, या मुसलमान है इसलिए, या वो एटमी हथियार बना रहे इसलिए। ये सारी वो लॉजिक है जो बिल्कुल उस बेड़िए की तरह है जो एक मेमने के पीछे उसका शिकार करना चाह रहा था और तरह तरह के बहाने कर रहा था। पानी पी लिया, पानी गंदा कर लिया, आगे से कर लिया, पीछे से पानी गंदा किया, तुमने नहीं किया, तेरे बाप ने किया होगा, इस तरह से बहाने करके उसे शिकार करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे अफसोस इस बात का है कि सबको पता है कि ये जो दौर है, ये खतरनाक दौर है, एआई का दौर है, एटमी हथियारों का दौर है। और इस वक्त लगता है जिस तरह से अमेरिका का जो ट्रंप है और जो नेतन्याहू है इसराइल का, ये जिस तरह से बयान देते हैं, इनसे लगता ये है कि अब एटम बम मारा कि अब मारा। और इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगी। जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी चैनल हो या प्राइवेट हो, उससे जो फैक्ट मिलते हैं, एक तो वो मुकम्मल अपडेट नहीं होते और दूसरा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाबंदी लगी हुई है कि हकायक सामने नहीं आते। ईरान ने इस वक्त तक जो इसराइल पर हमले किए या जो उसने मिसाइल और ड्रोन दागे, इनकी जो कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की वो आपसे शेयर करता हूँ। ईरान ने कुल मिसाइल जो इस वक्त तक, यानी आज 11वां दिन है और 11वें दिन तक जो मिसाइल दागे, बिल्कुल 10वां दिन कह लें, अभी 11वां जारी है। 500 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ईरान ने इसराइल के ऊपर मारे और इसमें से 2000 ड्रोन हैं। इसमें से नाज़रीन ये याद रखिएगा कि इसमें जो ईरान जो इसराइल के ऊपर या अपने खलीजी ममालिक के ऊपर जो ड्रोन या मिसाइल दाग रहा है, मार रहा है, वो 2, 4, 6% ही ज़मीन पे जाते हैं। मोस्टली 90%, 80% ऊपर ही उन्हें वहीं ज़ाया कर दिया जाता है या तबाह कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान मुसलसल कोशिश कर रहा है और वो अपने जो तने तनहा चारों तरफ से दुश्मनों में घेरा हुआ लड़ रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जज्बा हुसैनी भी एक नाम है, वो जंग उस जज्बे से भी लड़ी जा रही है। पाकिस्तान जज्बा मुफादियत के नाम से लड़ रहा है और अमेरिका जो है वो उसे कह सकते हैं कि जज्बा तासुब कह लें, जज्बा दुश्मनियत कह लें, जज्बा कुछ भी कह लें, उस हिसाब से वो बुग़्ज़ के हिसाब से लड़ रहा है। ईरान ने इसराइल के किन किन शहरों पे हमला किया, यानी अभी तक ईरान ने इसराइल के जिन शहरों को निशाना बनाया, उसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो तेल अवीव है, जिसमें माशी और फ़ौजी मराकिज़ को नुकसान पहुँचाया और इसमें कम से कम 40 इमारतें ऐसी हैं जो तबाह हुई। ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो कहीं सरकारी लेवल पे आती हैं, तो इनको आप ज़्यादा भी कह सकते हैं क्योंकि ये उनका डेटा है और ये सच नहीं होगा।
इसके साथ बैत शम्स पे भी हमला किया और वहाँ पे 9 हलाकतें हुई और 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। और ये इससे भी ज़्यादा, जो वहाँ के रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बंकरों के अंदर भी मिसाइल जाकर अब लगते हैं और वहाँ नुकसान होता है। मगरबी यरूशलेम, इसमें 6 अफराद ज़ख्मी हुए और हलाकतें भी हुई होंगी, लेकिन ईरान ने इसको भी निशाना बनाया। हिफा का जो शहर है, इसमें जो ऑयल रिफाइनरी थी, इसमें और सनती जो तनसीबात थी, वहाँ पे निशाना बनाया ईरान ने अपने मिसाइलों से, ड्रोन से। रमाद खान तिल अबीब के करीब की रिहाइशगाह है, यहाँ पर भी इसने हमला किया और यहूद के अंदर भी मिसाइल हमले किए गए। इन जो मिसाइल और ड्रोन जो ईरान ने इजराइल के ऊपर दागे हैं, इससे नुकसानात तो बहुत हुए, हलाकतें भी हुई, ज़ख्मी भी हुए, इमारतें भी मलबे का ढेर बनी। और वहाँ से अगर जो फुटेज आ रही है उसे आप देखें तो आप बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। वो इजराइल जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त कहता था, जो ये कहता था कि मेरे फ़ज़ा से गुजर कर मेरे शहर के अंदर या इजराइल के अंदर चिड़िया भी नहीं आ सकती, हम इतने मजबूत दिफाई प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन वो सारे का सारा ईरान ने तहस नहस कर दिया। ईरान इस वक्त तक के इजराइल और इत्तेहादियों पर जो इसने टोटल हमले किए, वो 174 से ज़ायद हमले कर चुका है। इसमें जो जिसे आप कहें कि लहरें या एक साथ जिस तरह से कई दर्जनों के हिसाब से जो मिसाइल या ड्रोन दागे जाते हैं, उसमें 1 मार्च में 55 एक साथ जो लहरें थी, या जो जिसे कहते हैं कि आज इतनी लहर अटैक की गई, आज इतनी की गई, उसमें उसने 55 टाइम हमला किया। 2 मार्च को 16 टाइम हमला किया। इसी तरह से 3, 4, 5 ये आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तो एक चीज़ आपने नाज़रीन देखी होगी कि अमेरिका और इजराइल उस सेंस में, यानी जिस तरह से वो सुपर पावर हैं, जिस तरह से उनके पास कंट्रोल है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ताकत है उनके पास, वो लग रहा है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन ईरान जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ऐसे लगता है कि जो ईरान है वो मजबूत होता जा रहा है और ठहर ठहर कर, संभल संभल कर वो हमले कर रहा है। इसके साथ जो अभी तक के बाकी जो दादो शुमार है, इसमें ये कह सकते हैं हम कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर कितने हमले किए और क्या क्या चीज़ फायर की। अब इसमें जो दादो शुमार है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो हमले किए, ईरान में 5000 से ज़ायद जो फौजी अहदाफ है, यानी 5000 से ज़ायद मिसाइल या ड्रोन मारे गए। और इसमें से जो फौजी तनसीबात कह लें या उनके जो मराकज़ होंगे, उनको हदफ में बनाया गया। यहाँ जो ख़ास बात है नाज़रीन, नोट करने वाली बात वो ये है कि इजराइल की तरफ से जो हमले हुए वो 40% हुए, और अमेरिका के अड्डू से, यानी खलीजी ममालिक से, जिसमें सऊदीया है, कतर है, बहरीन है, अदर जो दुबई है, इस तरह के जो मुल्क है खलीजी ममालिक, 60% अमेरिका के अड्डू से ईरान के ऊपर हमले हुए और 40% इजराइल ने डायरेक्ट वहाँ से हमले किए। ईरान में अब तक जो बताया जाता है कि 1250 हलाकतें हुई, लेकिन ये ज़्यादा हो सकती हैं। ये कम अज़ कम हज़ारों की तादाद में ईरान के अंदर हलाकतें हुई और 1200 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि ये कम अज़ कम ये भी हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। ईरान की जो इमारतें हैं वो तो ज़ाहिर मिट्टी का ढेर तो बनना ही है, लेकिन इसमें ख़ास जो थी वो तेल के डिपो हैं, फ़ौजी तनसीबात हैं, अड्डे हैं, और इस तरह से ईरान के अंदर बड़ी तादाद में तबाही भी हो रही है और इसमें नुकसानात भी हो रहे हैं। चारों तरफ से बम भी बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद आप अगर ये तजिया करें, ये सोचें कि ईरान के जो हौसले हैं वो किस तरह से बुलंद हैं, वो इस सारे कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो सुप्रीम लीडर था वो आयतुल्लाह खामेनी के बेटे उनको तैनात किया, लेकिन वो घबराए नहीं। और दूसरा ये है कि मुसलसल ईरान सर्वाइव भी कर रहा है, पाबंदियों का शिकार भी है, उसके ऊपर इंटरनेशनल दबाव भी है, उसके साथ अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनका भी प्रेशर या नाराज़गी है, उनकी तरफ से भी हमले हो रहे हैं और वो मुसलसल लड़ रहा है। हाँ, चाइना और रशिया ने जो उसकी हमायत में बयान दिया है, और बहुत से दफ़ाई तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त तक पहले ये था कि जो ईरान था वो तुक्के पे 100, 200, 400, 500 मिसाइल या ड्रोन दागता था। उसमें से कुछ लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो फ़ज़ा में अगर तबाह हो गए तब भी ठीक, लेकिन 200-400 में से अगर 4-6 भी नीचे ज़मीन पे गिर गए
तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए खौफ व रास पैदा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और गुजरता जा रहा है, ईरान स्टेबल भी होता जा रहा है, और साथ साथ ईरान की जो अब निशाने हैं, जो हदफ है, वो कम मिसाइल के अंदर एग्जैक्ट टारगेट करके उन अमारात को या उन तनसीबात को हदफ बना रहा है, और उसमें वो नुकसान भी हो रहा है, तबाही भी हो रही है। ये खबरें भी चल रही हैं कि जो नेतन्याहू का भाई है, वो ईरान के दागे हुए मिसाइल से वहाँ हिट किया उस इमारत को, उसमें और भी उसके रिश्तेदार थे, वो हलाक हुआ। अब ये कंफर्म नहीं कि सच है ये झूठ, लेकिन ये बात भी है। और बहुत से ऐसे तजियाकार ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू का भी 2 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं आई, मे भी कि वो भी हलाक हो गया हो। लेकिन चलें, हलाक हुए या ना हुए वो तो बात की बात है, लेकिन ईरान इस वक्त तक डटा हुआ है। और बहुत से तारीखदान ऐसे, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी झूठ पढ़ा, झूठ सुना, वो ये कहते हैं कि ये एक तहज़ीब है और कई हज़ार साल पुरानी तहज़ीब है। ईरान शिकस्त नहीं खा सकता, तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, मिलिया-मेट हो सकता है, लेकिन ये ना झुकेगा और ना किसी के पाँव पकड़ेगा। यहाँ जितने भी लोगों से बात करो, वो बल्ले-बल्ले ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, ये ऐसी है कि ईरान भी राज़ी है, अमेरिका भी राज़ी है, बाकी अदर भी राज़ी हैं। तो सफारतकारी ऐसी ही होती है, ये बड़ी महारत है। चले, हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर यही महारत है तो जारी रखें। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जाली वज़ीर-ए-आज़म ने एकदम से पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया, और कल ही बल्कि आज ही ट्रंप ने झूठ बोला कि हम जंग बंद करने जा रहे हैं, तो उस झूठ बोलने की वजह से जो मार्केट है वो एकदम से डाउन हुई, और तेल की जो फ़ी बैरल कीमत थी वो कम होकर 70 या 80 डॉलर फ़ी बैरल आई। लेकिन हमारे उसी तरह से लूट खसूट में, करप्शन में जितना कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है और किस तरह से अल्लाह ताला मदद करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आखिर में वही बताऊंगा कि पाकिस्तान की सारी ताकतों ने मिलकर, जिसमें आप ये कह लें कि साबिक जो डिक्टेटर थे वो भी, उन्होंने इमरान खान को बंद किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक ही दफ़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि अगर देखने वाला, सुनने वाला ये समझ जाए तो उसके लिए ये इबरत का निशान है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।